माता जी का आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती का। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया और जो संपूर्ण देवताओं का महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति के कारण हो, इसलिए सब आपको सुधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुंजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम बाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले साम वेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार को पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेवी द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांत लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देवी में सम्मानित होते हैं। उनके दान यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ये धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करके पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग हो जाएंगे, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है क्योंकि शत्रुओं द्वारा मरकर वे स्वर्ग में जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं
के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग भी चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट गईं। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो तुम्हें कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह